आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मुजफ्फराबाद में हुकूमत की नाअहली से परेशान आवाम, महंगे ईंधन के बाइस जंगलों में हो रहा है शदीद नुकसान। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज लॉकडाउन के खिलाफ आवाम का शदीद एहतजाज। और उरी में कमाल लर्निंग सेंटर प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को बनाया जा रहा है डिजिटली अवेयर। मुजफ्फराबाद के साथ साथ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मकामी लोग इस वक्त महंगाई और जरूरी अशिया के बहरान की दोहरी मार झेल रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ गैस सिलेंडर माफिया की मनमानी से आसमान छूती कीमतों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब टिम्बर माफिया ईंधन के दूसरे मुतबादल के तौर पर जंगलात की कटाई करके माहौलियात को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम को कहीं से भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इस वक्त हुकूमत महज तमाशबीन बनी हुई है। जिन अफसरान पर आवाम को राहत देने की जिम्मेदारी बनती है, वो तो माफियाओं के आगे बेबस हो चुके हैं। इन मुश्किल हालात में आवाम आला हुक्काम से अपने दरपेश मसाइल का फौरी अजाला करने का मुतालबा कर रही है। इस वक्त पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के आगे सबसे बड़ा मसला गैस सिलेंडर की आसमान छूती कीमतों से जुड़ा हुआ है, जो कि आला हुक्काम, अफसरान और माफियाओं की खतरनाक तिकड़ी की वजह से आम आवाम की खरीद क़ुव्वत से बाहर होती जा रही है। जहां गैस सिलेंडर की असल कीमत 2640 रुपए है, तो वहीं मकामी आवाम से 4200 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। ऐसे में इन सब नाइंसाफियों के खिलाफ मुजफ्फराबाद के जिम्मेदार शहरी ने हुकूमत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस वक्त इस शहर का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है, ये सिलेंडर जो है ये 2640 रुपए का है इसकी असल कीमत, और हमसे इस वक्त 4200 रुपये यानी 4200 रुपये का सिलेंडर हमें डीलर जो है वो देते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, वो कहते हैं हमारे अखराजात हैं। अब डीसी साहब तक भी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के लोग हैं जमादार, उन तक ये बात पहुंची कि भाई ये सिलेंडर 1400-1500 रुपये ज्यादा लगाते हैं सिलेंडर के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाम जो है वो पहले इससे लूटी हुई है, इसको मजीद न लूटे, लेकिन किसी के कान पर कोई जूं नहीं रिंगती। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत की नाअहली और लापरवाहियों का खामियाजा आवाम को उठाना पड़ रहा है। आला हुक्काम की बेरुखी और ये इस्तेहसाल न सिर्फ आवाम की जेब पर भारी पड़ रहा है, बल्कि हुकूमत की संजीदगी पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। नाराज मकामियों का साफ मौकिफ है कि जब गैस डीलर्स से अचानक किए जा रहे इस इजाफे की असल वजह पूछी जाती है, तो वो अपने अखराजात का बहाना बनाते हैं। मगर हकीकत ये है कि हर सिलेंडर पर 1400 से 1500 रुपए तक गैर कानूनी मुनाफा कमाया जा रहा है, और इन सब का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। ये गैस के जो डीलर हैं, तो ये आवाम पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुल्म ढा रहे हैं। इन पर कोई काबू नहीं पा सकता, ये बहुत ताकतवर लोग हैं। लिहाजा ये आवामी राय है, और मेरी राय नहीं, ये पूरी आवाम की राय है कि जुल्म को फौरी तौर पर हुकूमत बंद करे, वज़ीर-ए-आज़म साहब मुदाखलत करे, सिलेंडर का रेट तयन करके आवाम से उसके मुताबिक जो है उसकी कीमत ली जाए। आवाम को परेशान और तंग न किया जाए, लोग बहुत परेशान। मकामी अवाम आला हुक्काम से गैस, पेट्रोल, डीजल जैसे नॉन रिन्यूएबल फ्यूल के इजाफी दामों को कंट्रोल करने की अपील कर रहे हैं।
इनकी परेशानियां इससे भी समझी जा सकती हैं कि दीगर जिम्मेदार अफसरान के नोटिस में आने के बावजूद भी आज तक कोई खातिर-ख्वाह इकदाम नहीं किया गया है, जिससे आवाम में मायूसी और गुस्सा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी जानिब गैस की बढ़ती कीमतों का सीधा असर जंगलात पर भी पड़ रहा है। जब गैस महंगी होती है तो लोग मजबूरन लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जंगलों की कटाई में खतरनाक इजाफा हो रहा है। गैस महंगी होती है तो जाहिर है लोग जंगलों का नुकसान करते हैं, जंगल का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जंगल खत्म हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। टिम्बर माफिया जो है ये अरूज पर है और जंगलात का महकमा जो है वो बेबस है। टिम्बर माफिया के सामने जो लोग जंगल खोज कर रहे हैं वो उनके सामने वो महकमा जंगलात जो है वो बेबस है। यानी कोटे से लेकर ताओबट तक, मीरपुर से लेकर समानी से लेकर लीपे तक जितने जंगल भी हैं ये सब टिम्बर माफिया के हवाले हैं। अमली तौर पर तनख्वाह लेने के लिए महकमा जंगलात के एहलकार वहाँ पर तैनात हैं। आवाम और माहिरीन का मुतालबा है कि यहाँ के इख्तिदार पर काबिज हुक्मरान फौरी इक़दामात उठाए, गैस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और जंगलात की तबाही को रोकने के लिए ठोस पॉलिसी बनाए, वरना ये मसला आने वाले दिनों में एक बड़े बुहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बढ़ती महंगाई और बद इंतजामात से परेशान आवाम का हाल देखने और समझने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ तलबा तालिबात को जदीद तरीन तालीम से मुस्तफिद हो सकें, इसके लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ साथ हिफाजती अमले भी अपना किरदार बखूबी अदा कर रहे हैं। इस कड़ी में सरहदी जिला बारामूला में हिफाजती अमले ने डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने की अहम पहल की शुरुआत की है। उरी सेक्टर के कमान अमन पोस्ट पर हिफाजती अमले ने एक गैर सरकारी इदारे के साथ मिलकर कमान लर्निंग सेंटर नामी जदीद तरीन कंप्यूटर लैब का आगाज किया। इस पहल को न सिर्फ तालीमी वसाइल को बेहतर बनाने वाला कदम माना जा रहा है, बल्कि मकामी तलबा तालिबात को तालीमी शोबे में नया सीखने और समझने के बेहतर प्लेटफॉर्म के तौर पर भी माना जा रहा है। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। मुल्क के कोने कोने में एजुकेशन सेक्टर को कंप्यूटिंग और एडवांस लर्निंग से आरास्ता किया जा रहा है। इसके लिए जगह जगह पर मसनूई ज़िहानत और मशीन लर्निंग कंप्यूटर की मदद से तदरीसी निज़ाम को जदीद तरीन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तालीमी तब्दीलियों के इस बयार से जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं है। इसकी मिसाल सरहदी जिला बारामूला से देखने को मिली। उरी सेक्टर के कमान अमन पोस्ट में हिफाजती अमले और एक गैर सरकारी इदारे के मुश्तरका ताउन से जदीद तरीन कंप्यूटर और इंटरनेट से आरास्ता कमान लर्निंग सेंटर को कायम किया गया। अभी तक मैंने 70 अबो बच्चों को ट्रेन किया है। 3 महीने हो चुके हैं हमें बराबर कोर्स कंप्लीट हुए। तो सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी की और नाम फाउंडेशन की थैंकफुल हूँ। मैं ही नहीं बल्कि यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी बहुत थैंकफुल हैं, जो उन्होंने यहाँ के बच्चों के लिए, बॉर्डर एरिया के जो बच्चे हैं उनके लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। वी आर वेरी थैंकफुल। तो क्या है कि हमारे जो बच्चे थे वो रोज़ यहाँ से उड़ी जा नहीं सकते थे इस कोर्स के लिए, कंप्यूटर कोर्स के लिए। यहाँ पे जितने भी बच्चों ने सीखा है, इससे पहले उन्होंने ना कोई कंप्यूटर सेंटर देखा था, ना ही कोई कंप्यूटर यूज़ किया था, उनको इस बारे में पता ही नहीं था। तो इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया यहाँ के बच्चों के लिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अभी तक 80 अबो बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। उरी के इस मरकज को खास तौर पर मकामी स्कूलों के 600 से ज्यादा तालिब इल्म को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि उन्हें बेहतर तालीमी माहौल और जदीद सहूलतें फराहम हो सकें। इस मरकज में ज़ेर शिरकत बच्चों को सिर्फ बुनियादी कंप्यूटर की तालीम ही नहीं दी जा रही, बल्कि इन्हें डिजिटल दुनिया के तमाम अहम तरीन पहलुओं से भी बेदार करवाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट और जदीद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की
तमाम तर बारीकियों को सिखाया गया ताकि तलबा इस डिजिटल स्किल से बेहतर तरीके से निसाबी जानकारियों को हासिल कर सके। इससे बच्चों की सलाहियतों को निखारने और इनमें खुद एतमादी के साथ इनकी काबिलियत को बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा इंडियन आर्मी का, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी दी, क्योंकि इतनी अच्छी हमें उन्होंने फैसिलिटी दी, क्योंकि इधर जो हमारे इधर एरिया है उसके अंदर कोई कंप्यूटर कोर्स करने की कोई जगह नहीं है मगर वो उड़ी में अगर हम उड़ी जाते तो हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता और कभी कभी मौसम भी ख़राब होता है तो हम उधर जा नहीं सकते थे। तो और जब हम ट्यूशन जाते थे उसके बाद हमारा पूरा टाइम वेस्ट होता था। उसके बाद हम इधर आए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जम्मू कश्मीर में आवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात को कायम करने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से मकामी लोगों, खास तौर से नौजवानों की फलाह बहबूदी के प्रोजेक्टों को पूरा किया जा रहा है। उरी सेक्टर में कायम कंप्यूटर लैब भी इसी मुस्बत सोच का ही नतीजा है, जो कि उन बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो अब तक डिजिटल तालीम और जदीद वसाइल से अपनी तालीमी मालूमात और जानकारियों को हासिल करने के लिए मसरूफ़ अमल थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इंडियन आर्मी की, जिन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर मतलब कमांड सेंटर खोला है। तो अगर हमें कहीं जाते हैं तो हमें फ़ी भी बहुत भरनी पड़ती है। इन्होंने हमें फ्री कॉस्ट पढ़ाया, हम इनके बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। कॉमन लर्निंग सेंटर को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है जो न सिर्फ डिजिटल डिवाइड को कम करने में मददगार साबित होगा, बल्कि नौजवान नस्ल के लिए पढ़ाई लिखाई को आसान तरीके से सीखने के नए मौके और बेहतर मुस्तकबिल की राह भी दिखाएगा। हिफाजती अमला की ये अहम तरीन पहल सरहदी इलाकों में तालीम, स्किल डेवलपमेंट और समाजी तरक्की को नई रफ्तार देने में अहम किरदार अदा कर सकती है, जिससे आने वाले वक्त में पूरे इलाके की तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में कानूनी बद इंतजामी की दिक्कत कोई अलग मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का फरसुदा निज़ाम की अक्कासी है। यहाँ मुसलसल इंसाफ पर कंट्रोल, यकसा बराबरी के हुकूक पर चोट और लोगों की इज्जत अफजाई की बजाय जलीलो ख्वार करने पर तरजीह दी गई है। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान में अवामी जलसे, तकरीरें और भर्ती मुहिम के जरिए दहशतगर्दी को आम चलन बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को आहिस्ता आहिस्ता इंतहा पसंद और दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के लिए महफूज पनागाह बनाया जा रहा है। ऑफिस ऑफ LG JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि LG मनोज सिन्हा ने एक आला सतही बैठक की सरबराही की, जिसमें नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत 100 रोजा मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने बाबा अमरनाथ की सालाना यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डर्स, सिविल सोसाइटी और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मीटिंग की और संजय 2026 को करवाने के लिए मुकम्मल इंतजामात का यकीन दिलाया। उन्होंने पिछली यात्राओं में निभाई गई जिम्मेदारियों की सराहना करते हुए ज़ायरीनों को बेहतर सहूलियतें फराहम कराने पर जोर दिया। जिंदादिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर के हर मोड़ पर अनगिनत कहानियां बसी हैं और इसकी खूबसूरती बिना लफ्जों के भी खुद को बयां कर देती है। धुंध में लिपटी वादियां और बर्फ से ढकी चोटियां सैर करने वालों को एक यादगार तजुर्बा देती हैं। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें।
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के नगर पासन इलाके में ट्रांसफार्मर की लगातार खराबी के खिलाफ मकामी आवाम सड़कों पर उतर आए। नाराज मुजाहिरीन ने शाहराह को जाम कर दिया, जिससे ट्रैफिक की आवाजाही बुरी तरह मुतासिर हुई। एहतजाजियों का मौक़िफ़ है कि मुसलसल शिकायतें करने के बावजूद भी आला हुक्काम और मुतालिक महकमे के अफसरान की जानिब से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इलाके में बिजली की लंबी कटौती से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है। इसके लिए मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की और फौरन ट्रांसफार्मर को ठीक करने का मुतालबा किया। जिला उधमपुर में एक 60 साल की काश्तकार ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी जमीन को हाई डेंसिटी एप्पल को उगाने का एक कामयाब मरकज बना दिया है। इस पहल के जरिए न सिर्फ इन्होंने अपनी आमदनी में इजाफा किया, बल्कि दूसरे काश्तकारों के लिए भी एक मिसाल कायम की। अब काश्तकार ज़रूरी पैदावार के नए नए तरीकों को अपनाते हुए सेब की पैदावार में बेहतरी ला रहे हैं, जबकि महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को दी जा रही तकनीकी व माली इमदाद के जरिए आला दर्जे का एप्पल प्रोडक्शन कर रहे हैं। उधमपुर के इस मॉडल से इलाके में बागवानी को बढ़ावा मिल रहा है और यहाँ के लोगों को भी इस पेशे के प्रति दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने अपनी नाकामियों और नाअहली को छुपाने के लिए एक नया हरबा अमल किया है। आला हुक्काम ने आवाम को गुमराह करने के मकसद से इसका नाम स्मार्ट लॉकडाउन रखा है, जो मुख्तलिफ बुनियादी परेशानियों में मुब्तला आवाम और ताजिर बिरादरी को नामंजूर हो रही है। मकामी लोग नाअहल हुकूमत के इस फैसले को अपनी मईशत के लिए तबाहकुन करार दे रहे हैं, जो ऐसे वक्त में नाफिज किया गया है जब इलाके में रोजी रोजगार और जरिया माश के मौके पहले से ही आला हुक्काम की बेहिसी के चलते महदूद थे और अब तमाम जरूरी अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। ऐसे में आवाम और ताजिरों का साफ मौक़िफ़ है कि अगर मौजूदा हुकूमत ने इनके मसले मसाइल को जल्द ना सुलझाया तो ये लोग हुकूमत मुखालिफ शदीद एहतजाज के लिए मजबूर होंगे। पाकिस्तान बरसा बरस से अपने कब्जे वाले इलाकों, खास तौर से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक बरतता आया है। इसके लिए पाकिस्तान यहाँ पर बिठाए कठपुतली सियासतदानों के जरिए आए रोज नए नए हरबों पर अमल दरामद करता आया है। हालिया रोज आला हुक्काम की जानिब से सभी अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया, जबकि यहाँ पर 20 से 22 घंटों तक बिजली की कटौतियाँ की जाती हैं और दीगर बल्दियाती सहूलियात का शदीद बहरान बना हुआ है। ऐसे में मुतासरा अवाम हुकूमत से फौरन स्मार्ट लॉकडाउन को खत्म करने और बिजली सप्लाई को बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो फैसला किया गया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये अवाम के मईशत के खिलाफ है। क्योंकि यहाँ बल्तिस्तान एक महदूद इलाका है, यहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, सनती जोन नहीं है, छोटे छोटे महदूद पैमाने पर यहाँ कारोबारी तबका है। इस पे जो सुबह से ये सिलसिला चलते हैं रात 8-9 बजे तक, इसके बाद खुद ब खुद मार्केटें बंद हो जाती है। लेकिन ये फैसला क्यों किया है, ये हमें समझ से बाहर है। इस हवाले से हम मजम्मत भी करते हैं और मुक़्तदर हल्कों से अपील की जाती है कि इस फैसले को फिलफौर वापस लिया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाके ऐसे हसास मकामात में शामिल हैं जहां पर आला हुक्काम की बेरुखी और लापरवाहियों के चलते न तो फैक्ट्रियां और न ही किसी तरह सन्नती जोन मौजूद हैं। यहां पर टूरिज्म सेक्टर की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिबदाराना पॉलिसियों के चलते सयाहती शोबा पहले से ही तबाह बर्बाद था। यहाँ पर शोबे से वाबस्ता इलाका मकीनों की आमदनी आने वाले चंद पाकिस्तानी शहरियों और भूले भटके मुसाफिरों की आमद पर मुनहसिर होती है, जो इस लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से बर्बादी की तरफ गामजन होती दिखाई दे रही है। कौन सा इंडस्ट्री है, कौन सा फैक्ट्री है यहाँ पे लोड शेडिंग के लिए? जो लाइट आते हैं दिन में 2 घंटा, वो भी पूरा नहीं दे रहा है, और जो 2 घंटा आते हैं उसमें भी जो है तकरीबन आधा घंटा तक वैसे भी लोड शेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा अपना सोलर लगा के इधर कारोबार चला रहा है? कौन सा निज़ाम ख़राब होगा आप लोगों का? स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत के इस हालिया फैसले ने ताजिर बिरादरी और अवाम में शदीद बेचैनी पैदा कर दी है। माशरे के मुख्तलिफ हलकों से इस हुकूमती फैसले की मुखालफत करते हुए इसे अवाम की मईशत के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया जा रहा है। दुकानदारों और मकामियों का कहना है
कि सत्ता के नशे में चूर आला हुकाम और उनके कारिंदे लॉकडाउन लगाने की जिद में गरीब आवाम पर जुल्म सितम करने से पीछे नहीं हट रहे। पहले से ही बुनियादी सहूलियात से महरूम लोगों ने हुकूमत के इस फैसले की मजम्मत करते हुए तुगलकी फरमान बताया और मुताल्लिका इदारों से फौरन इसे वापस लेने की अपील की, जबकि 22 घंटे तक बिजली की बंदिशें जस की तस बनी रहती हैं। हमारा अभी पहला जो सीजन चल रहा है तो स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हमेशा ताजिर बरादरी के साथ ही नाइंसाफ़ी है। कल मैं इधर नहीं था, मेरे अमले को उठा के 10 मिनट क्या लेट हो गया, एसी साहब ने आके मेरे अमले को उठा के जो है थाने में बंद कर दिया। इसमें बताया कि मुझे फ्यूल में कौन सी वो कमी आई या इसमें गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा हो गया। अगर आपने किफ़ायत शायरी ही करना है तो आप सरकारी जो है गाड़ियों को बंद करें। अब इसे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की नाइंसाफी नहीं तो और क्या कहेंगे। पाकिस्तान हामी सियासतदान अपने निजी मफादात को पूरा करने में लगे रहते हैं और जब अवाम अपने हक़ हुकूक और बुनियादी सहूलियात के लिए आवाज़ उठाते हैं तो फंड्स की कमी का बहाना बनाते हैं। ऐसे में अवाम का साफ मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत को वाकई किफ़ायत करनी है तो सरकारी वसाइल के इस्तेमाल में कटौती की जाए, न कि छोटे कारोबारियों पर पाबंदियां लगाई जाएं। अवाम और ताजिर बिरादरी ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को ऐसे मनमाने फैसलों से बाज आना चाहिए और उन इक़दामात पर एक्शन लेना चाहिए जो मईशत को सहारा देने के साथ साथ अवाम को राहत देने में मददगार साबित हो सकें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शहरियों को हुकूमत के आवाम दुश्मन फैसलों का खामियाजा माली नुकसान के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। इसके बरक्स जम्मू कश्मीर में हुकूमत की फलाह बहबूदी और तरक्कीयाती मंसूबों पर तेजी से अमल किया जा रहा है। इन मंसूबों से खास तौर से दूर दराज व देही इलाकों की खवातीन बड़ी तादाद में मुस्तफिद हो रही हैं। जिला उधमपुर में कारखानदार योजना के तहत मकामी खवातीन को बासलाहियत बनाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए खास स्किल अपग्रेडेशन सेंटर में चंबा एम्ब्रॉयडरी की तरबियत के जरिए मकामी खवातीन को माली तौर पर खुद कफील बनाने पर जोर दिया जा रहा है। चंबा कढ़ाई से जेरे शिरकत खवातीन मुस्तकबिल में अपनी आमदनी में इजाफा कर सकेंगी। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में अवाम को बरसरे रोजगार बनाने और माली तौर पर खुद कफील बनाने के लिए कई ठोस इक़दामात किए जाते रहे हैं। इसके लिए कई अहम तरीन मंसूबों को जमीनी सतह पर कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है, जिनसे बड़ी तादाद में खवातीन को भी फायदा पहुंचाया गया है। इस कड़ी में जिला उधमपुर में कारखानदार योजना के तहत एक स्किल अपग्रेडेशन सेंटर स्थापित किया गया है। यहाँ पर मकामी खवातीन को बासलाहियत बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के मशहूर दस्तकारी चंबा एम्ब्रॉयडरी की तरबियत देने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हिमाचल से इस खास एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग लेकर आई शिफाली शर्मा 10 मुंतखब खवातीन को तरबियत दे रही हैं। इस पहल के जरिए मुस्तकबिल में रोजगार के नए मौके तैयार हो रहे हैं। साथ ही उधमपुर का ये मरकज इनके लिए ऐसा मंच साबित हो रहा है जहां ये दस्तकारी का नया हुनर सीखकर खुद कफील बनने की राह पर गामजन हो रही हैं। जो काफलाटा में सेंटर चल रहा है, कारखानदार स्कीम जो चल रही है, मैं वहाँ पे एज अ मास्टर ट्रेनर वो काम कर रही हूँ। जो मुझे हैंडीक्राफ्ट उधमपुर ने एक चांस दिया इस स्कीम को चलाने के लिए, तो मैं उनका थैंक्स करना चाहती हूँ। और मैं एक पहले आर्टिजन थी, दैन उसके बाद मैंने एज अ मास्टर ट्रेनर जो काम करना शुरू करा है। मैंने हिमाचल से भी ट्रेनिंग करी हुई है एम्ब्रॉयडरी में स्पेशली। और जो स्कीम अभी मुझे कारखानदार यहाँ पे मिली हुई है काफलाटा में, तो मैंने पहले भी एक सेंटर यहाँ पे चलाया था 2 महीने का जो था, और उसमें मैंने 30+ लेडीज़ को जो है वो ये एम्ब्रॉयडरी सिखाई थी। और वो काफ़ी अच्छा जो अभी आज की डेट में अर्न कर रही हैं। और मुझे जो डिपार्टमेंट्स की तरफ से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा है। चंबा एम्ब्रॉयडरी जो निडल पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, इसके जरिए रुमाल, साड़ी और होम डेकोरेशन के कई मसनूआत की प्रोडक्ट वैल्यू को बढ़ाने का काम किया जाता है। इसके लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। यही वजह है कि मास्टर ट्रेनर की मदद से इस तरबियती प्रोग्राम में ट्रेनी को खास एम्ब्रॉयडरी की तमाम बारीकियां सिखाई जाती रही हैं। कारखानदार स्कीम के तहत
सेंटर आने वाली खवातीन को न सिर्फ कढ़ाई के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी जा रही है, बल्कि इन्हें डिजाइन डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और बाजार के ट्रेंड से भी रूबरू कराया जा रहा है। ये हम जो इधर काम कर रहे हैं, 6 मंथ की ट्रेनिंग चल रही है चंबा एम्ब्रॉयडरी, तो ये है कि हम घर बैठे इसको सीख सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की जो स्कीमें आती हैं 6 मंथ की है ये, तो हम सीख रहे हैं। इसमें हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि हम घर बैठे इसको कर रहे हैं काम को, अर्निंग हमें 2000 मंथली मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं हम घर बैठे इसको अच्छे से करें। बाकी जब हम ये 6 मंथ की ट्रेनिंग करेंगे, हमारे पास जो और भी लेडीज आएंगी, हम उनको भी ये अच्छा गाइड करेंगे। जम्मू कश्मीर में कारखानदार स्कीम के तहत मकामी दस्तकारों को हुकूमत की जानिब से फरोग दिया जाता रहा है। मसलन इस स्कीम के तहत ज़ेरे तरबियत खवातीन को हर माह 2000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके साथ ही तरबियती मरकज में एम्ब्रॉयडरी के लिए कच्चा माल, आलात और दीगर जरूरी साजो सामान मुहैया करवाए जा रहे हैं, जिससे खवातीन को इस हुनर को सीखने में किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कारखानदार मंसूबे में रिवायती तरीके से चल रहे उस्ताद शागिर्द मॉडल को जदीद तरीन बाजार के निज़ाम से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल करीब में ये खवातीन कामयाबी के साथ अपने कारोबार को कायम कर सकें। ये ट्रेनिंग काफलाटा में चल रही है। मैं धन्यवाद करती हूँ शिपाली मैम का, डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का। तो ये हमें चंबा एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत फ़ायदा है। इससे एक लेडीज़ अपने पैरों पे खड़ी होगी। ये जैसे कि हमें बैग बनाना सिखा रहे हैं शिपाली मैम, बेड शीट वगैरह, मतलब टेबल कवर, बैग्स, बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। सरहद के करीबी इलाकों में चलाए जाने वाले ये कोर्स इन खवातीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, जो इन्हें घर के तमाम काम पूरे हो जाने के बाद बचे हुए खाली वक्त में एक हुनर डेवलप करने का मौका देते हैं। एक ऐसा हुनर जिससे इनकी आमदनी भी हो सके। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।